जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है उत्साह निबंध, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। यहाँ पर हम उत्साह निबंध के प्रतिपाद, केंद्र भाव और उसका उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबल्ली शुक्ल था। प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई, बाद में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मिडिल और एंट्रेंस परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 26 वर्ष की उम्र में काशी नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक नियुक्त हुए। यहाँ पर आप पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य प्रतिभा को विकसित होने का अवसर मिला। अनेक ग्रंथों का संपादन भी रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और सन 1937 तक वे हिंदी विभाग के विभाग का अध्यक्ष भी रहे। 2 फरवरी सन 1940 ईस्वी को यह साहित्य मनीषी हम सबसे विदा लेकर चले गए, यानी कि इनका स्वर्गवास हो गया। कहा जाता है कि इनका हृदय गति रुकने से इनका स्वर्गवास हुआ था। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित्र, रस मीमांसा, सैद्धांतिक आदि प्रमुख है। सूर, तुलसी और जायसी पर केंद्रित उनकी आलोचनाएं त्रिवेणी नामक संग्रह में संग्रहित हैं। साहित्यिक दृष्टि से शुक्ल जी की भाषा अत्यंत परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ है, जिसमें उर्दू फारसी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग भी मिलता है। शुक्ल जी ने प्रमुख रूप से समीक्षात्मक, सूत्रात्मक और वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। रचनाओं में मर्यादित हास्य व्यंग का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। भावों के अनुकूल भाषा की कसावट एवं विषय का समुचित निर्वाह और प्रतिपादन अधिक प्रभावशाली बन पड़ता है रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में। आधुनिक निबंध साहित्य में शुक्ल जी युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। वे मौलिक चिंतक, गंभीर विचारक और समालोचक के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे। आचार्य शुक्ल का जीवन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक निबंधकार का है। निबंधकार के रूप में इनको ख्याति भी प्राप्त हुई। ये हिंदी साहित्य लिखकर वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हमेशा के लिए अमर हो गए। आचार्य शुक्ल का मानना था कि गद्य लेखक की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंधकार को अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए ऐसी शैली अपनानी होती है जिससे वे अपने उद्देश्य में सफल हो सके। आचार्य शुक्ल ने निबंध भले ही संख्या की दृष्टि से बहुत कम लिखे हों, यानी कि उन्होंने ज्यादा निबंध नहीं लिखे, किंतु जितने भी निबंध लिखे उन्होंने वे उत्कृष्ट कोटि के निबंध हैं। उनके विषय की दृष्टि से उनके निबंधों में 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मनोविकास संबंधी, दूसरा सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी, तीसरा व्यवहारिक संबंधी निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोभावों में मुख्य रूप से उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, क्रोध, ईर्ष्या पर जो निबंध लिखे हैं वे चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं, यानी कि उनको चिंतामणि भाग 1 में शामिल किया गया। शुक्ल जी ने इन मनोकारों का विश्लेषण किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दृष्टि के आधार पर नहीं किया। चिंतामणि भाग 2 में कारक के अभिव्यंजनवाद तथा कारक के रहस्यवाद जैसे अन्य निबंध संकलित हैं। इन निबंधों से आचार्य शुक्ल की साहित्य की लोक संग्रहवादी दृष्टि का भी परिचय हमें मिलता है। चिंतामणि भाग 3 में आचार्य शुक्ल के कुछ अनुदित एवं प्रारंभिक निबंध संकलित हैं। आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषता है कि उसमें साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। जो लोग अपने दैनिक जीवन में भाषा का जो प्रयोग करते हैं उस भाषा को अपने निबंधों में उन्होंने शामिल किया है। भाषा उनके निबंधों में व्यक्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। तत्सम भाषा के साधारण बोलचाल के शब्दों का सटीक प्रयोग हम निबंधों में हम देख सकते हैं। आइए हम उषा निबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, जैसे केंद्र भाव पर चर्चा करते हैं।
जो उत्साह निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। आचार्य शुक्ल मानवीय विचारों, संवेदनाओं और मनोविकारों के कुशल चित्रण यानी कि चित्र अंकित करने वाले एक चित्रकार साहित्य क्षेत्र में थे। यह एक विचारोत्तेजक और प्रेरणाप्रद निबंध है, यानी कि इससे हमें प्रेरणा मिलती है, अपने जीवन में कुछ करने का जज्बा इस निबंध से हमें मिलता है। इसमें शुक्ल जी ने उत्साह और क्रम के परस्पर संबंधों को स्पष्ट किया है कि उत्साह क्या है, क्रम से इसका कैसे संबंध है, इसमें हम इस निबंध में हम देखेंगे। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति में कठिन से कठिन कार्य में प्रवृत्त होने की उमंग और आनंद बनाए रखता है। कि उत्साह एक ऐसा गुण है मनुष्य के अंदर जो मनुष्य के अंदर उमंग और आनंद बनाए रहता है, जिससे मनुष्य अपने कर्म में प्रगतिशील होता है। बिना आनंद के किसी कष्टप्रद कार्य में प्रवृत्त होना साहस है, उत्साह नहीं। अगर मनुष्य के अंदर उत्साह नहीं है, वह कार्य कर रहा है तो वह उस कार्य को मन से नहीं कर रहा, खुशी से नहीं कर रहा, तो उसके अंदर वह उत्साह नहीं, वह उसका काम है, काम के रूप में उस कार्य को कर रहा है। उत्साह एक सकारात्मक भाव है। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह एक अनिवार्य भाव तथा तथ्य है। मतलब अगर हम किसी काम को अगर मन से करते हैं, लगन से करते हैं, खुशी से करते हैं और पूरे जोश से करते हैं, तो हम उस कार्य में सफल होते हैं। इन्हीं को सबों को मिलाकर हम उत्साह कहते हैं। उत्साह में मानसिक और शारीरिक तत्परता भी आवश्यक है, कि मनुष्य के अंदर मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी। जिससे मनुष्य के अंदर जितनी अधिक उत्साह होगी तो वह अपने जीवन में उतनी तीव्र गति से प्रगति करेगा और अपने कार्य में सफल होगा। इस निबंध में विचारों की गहराई के साथ साथ कहीं कहीं पर स्वार्थ साधकों पर किया गया कटाक्ष विनोद उत्पन्न करता है, मतलब एक आनंद उत्पन्न करता है। उत्साह रामचंद्र शुक्ल जी का मनोवैज्ञानिक निबंध है। तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि उत्साह क्या है। उत्साह एक अमूर्त भाव है। अब अमूर्त होता क्या है? जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात हम जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वह अमूर्त भाव है। तो उत्साह एक अमूर्त भाव है। वह हमारे अंदर एक भाव होता है जिससे हमें किसी काम को करने में मनोबल मिलता है, जोश मिलता है। उत्साह जब भी हमारे अंदर कोई काम करने का साहस हो और जब हम कोई काम आनंद लेकर करते हैं, तब उस स्थिति और तब उस अनुभूति को उत्साह का नाम दिया गया है। या अगर हम कोई लगन से करे, जोश के साथ करे, बड़ी उमंग के साथ करे, तो उस जो हमारे अंदर जो उस समय अनुभूति हो रही है उसका नाम उत्साह है। यानी आनंद और साहस को हम उत्साह कह सकते हैं। उत्साह को रामचंद्र शुक्ल जी ने मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण कहा है। आचार्य जी कहते हैं जो उत्साह है वह अमूर्त भाव है और मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण भी है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। और उत्साह वो आता कहाँ से है, कैसे मनुष्य के अंदर वो उत्पन्न होता है? जिस प्रकार जब मनुष्य दुखी होता है तो उसके अंदर डर का भाव होता है, यानी भय का भाव या भय की भावना होती है। वैसे जब मनुष्य खुश होता है तो उसके अंदर खुशी का भाव होता है, या मतलब कि वो आनंद महसूस करता है, वो खुशी महसूस करता है। तो उस समय जो उसके अंदर अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह का नाम दिया है। जिस प्रकार दुख में भय होता है वैसे ही आनंद में उत्साह होता है। अब जो उत्साह है उसके कुछ लक्षण भी हैं। क्या कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी मनुष्य के अंदर उत्साह है या नहीं? तो उस व्यक्ति के अंदर कोई भी काम करने की अगर तत्परता है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा मतलब किसी काम को जानने की इच्छा, और साथ में वह व्यक्ति कर्मशील है। कर्मशील मतलब अपने कार्य में पूर्ण रूप से डेडिकेटेड, मतलब उस काम को करने के लिए इच्छुक है, उसको काम करना है। अब वह जो काम कर रहा है उस काम को वो आनंद लेकर कर रहा है, खुशी के साथ कर रहा है, बिना किसी कारण और सिर्फ करने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है, उसे आनंद के साथ, खुशी के साथ कर रहा है, क्योंकि उसे उस काम को करने में आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। और
उस कार्य को खूब आनंद लेकर और खुशी खुशी से करता है, तो काम को करते हुए उसके अंदर चाहे कोई भी कष्ट हो, वो उस कष्ट को सह लेगा, क्योंकि अंदर उस काम को करने के लिए एक जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है, खुशी है। अगर उस काम को करते करते उसका थोड़ा बहुत भी कष्ट होता है या हानि होती है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होती। वह कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर उस काम को करने की जिज्ञासा है, प्रेरणा है, उत्साह है, जोश है। जब ये भावना किसी मनुष्य के अंदर होती है, तो वह व्यक्ति की भावना जो मनुष्य के अंदर जो ये भावना होती है, उस भावना को हम उत्साह कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह के कुछ लक्षण एवं भेद भी बताए हैं। उन भेदों का आधार क्या है, इस स्तर पर उन्होंने उत्साह के अलग अलग प्रकार दिए हैं कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से उत्साह होते हैं। उत्साह में कष्ट को सहने का आधार, वह कष्ट का आधार है, दुख का आधार है, हानि का आधार है आदि। इस आधार पर उन्होंने बताया है कि कितने प्रकार के उत्साह होते हैं जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे पुराना, जो सदियों से चला आ रहा है या पहले से ही मौजूद है, युद्धवीर का आधार। युद्धवीर उत्साह को युद्ध के समय में महसूस होता है। युद्ध मतलब युद्ध करने वाला। जब युद्ध पहले समय में योद्धा आपस में लड़ते थे, युद्ध करते थे, विजय एक दूसरे के क्षेत्र को जीतकर विजय प्राप्त करते थे, तो उनके अंदर वो वीरता का भाव होता था, तो उसे युद्धवीर का उत्साह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पहले हमारे जो राजा महाराजा होते थे, उनके अंदर उत्साह होता था, उस उत्साह को युद्धवीर का उत्साह कहते हैं। युद्धवीर उत्साह यानी कि जब कोई व्यक्ति युद्ध में लड़ने जाता है, तो जब वो उस युद्ध में बिना अपने हानि को सोचे कि मुझे कोई चोट लग सकती है या मेरी मृत्यु हो सकती है या मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उसके बाद जब वह इन दुखों को, इन भावनाओं को छोड़कर युद्ध का आनंद लेता है, उसके मन में ये इस तरह की भावनाएं नहीं आती और युद्ध करने के प्रति उसकी जिज्ञासा है, क्रमशीलता है और युद्ध को जीतने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो अपने आप को उस समय गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं युद्ध अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने जा रहा हूं, और उस भावना को उत्साह कहते हैं। यहाँ पर अगर एक उदाहरण देखें कि सिकंदर का उदाहरण देखेंगे, वह सिर्फ युद्ध जीतने के लिए लड़ने जा रहा है, तो उसमें उत्साह नहीं है। अगर कोई भी योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाता है कि मुझे बस युद्ध जीतना है, तो उसके अंदर वो उत्साह नहीं है। अगर आनंद और वीरता के साथ युद्ध लड़ता है, तो उसके अंदर उत्साह है, क्योंकि वह अपने इसमें खुशी महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, वीरता का गुण उसमें रहता है और युद्ध में अपनी वीरता से वह विजय भी प्राप्त कर लेता है। यदि अगर वह सोच लेता है कि मेरे अंदर उत्साह नहीं है, बस मुझे युद्ध लड़ने के लिए जाना है और अंदर कोई जोश नहीं है, युद्ध को जीतने की ललक नहीं है, कोई कौशल नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई तत्परता नहीं है, तो वह युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके अंदर उत्साह नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर जब साहस और वीरता का गुण मौजूद होता है, तो वह साहस और वीरता उत्साह कहलाती है। जब योद्धा युद्ध में अपना साहस दिखाता है और आनंद के साथ युद्ध लड़ता है, तब उसके अंदर उत्साह होता है, जोश होता है, तो उसे हम उत्साह कहते हैं। तो वह यहाँ पर आनंद का अनुभव कर रहा होता है, तो वह युद्ध वीर भाव है, यानी उत्साह है। एक तो आनंद और दूसरी बात साहस के साथ यहाँ पर वह वीरता। जब मनुष्य के अंदर वीरता है, तो वीरता के साथ साथ जब उसके अंदर आनंद भी है, तो युद्ध के लड़ने के लिए मनुष्य उत्सुक भी है, और मनुष्य को अंदर से जो अनुभूति मिल रही है आनंद की, और उस आनंद की भावना को ही हम उत्साह कहते हैं। इसी को युद्धवीर का उत्साह कहा जाता है। अब इसके बाद आता है दानवीर की दानवीरता, जो उत्साह होती है। उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि दानवीर के अंदर किस चीज की भावना होनी चाहिए जिसे हम उत्साह का नाम दे सके। उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, दूसरे की मदद की भावना होनी चाहिए, जिसमें वह खुशी महसूस कर सके। मान लो कोई भी व्यक्ति कोई चीज देता है या त्याग करता है किसी चीज का,
तो वह व्यक्ति उस चीज को दे रहा है। अगर वह खुशी के साथ दे रहा है, ठीक है, मदद करने की भावना से दे रहा है, खुशी के साथ दे रहा है, तो उसके अंदर वो तो दानवीरता का गुण है, जो उत्साह है। कैसे, हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए किसी के पास 2 रोटियां हैं और उसके पास कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है। अब उसे व्यक्ति को पास 2 ही विकल्प होंगे, या वह रोटी खुद खा ले या भूखे व्यक्ति को दे दे। अगर वह व्यक्ति भूखे व्यक्ति को रोटी दे देता है, तो अगर उसे देकर वह खुशी मिल रही है या वह आनंदित महसूस कर रहा है, तो उसके अंदर वह दानवीरता का भाव है, क्योंकि इसने त्याग किया है अपनी रोटी का दूसरे की खुशी के लिए, और उसे भी खुद की खुशी मिल रही है। यही दानवीरता का भाव उत्साह कहलाता है। वह सोचेगा मुझे ज्यादा जरूरत तो उस भूखे व्यक्ति को थी, इस भावना से वह खुद भूखा रहते हुए दूसरे की मदद करेगा, और मदद की जो भावना उसके अंदर आएगी, जिससे वह खुश होगा और आनंदित होगा, वह सच्चा दानवीर होगा। ये दूसरा गुण बताया है। अब यहाँ पर तीसरा गुण बताया है कि बुद्धिवीर। कोई व्यक्ति बुद्धि यानी समझ के साथ सच्चा उत्साही होता है, वो सच्चा उत्साही कैसे कहलाएगा? यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि है और उसके सामने कोई और ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आ जाता है जो उससे भी ज्यादा ज्ञानी है, किसी और उनके बीच किसी विषय को लेकर शास्त्रार्थ होता है, मतलब बातचीत होती है किसी विषय पर, और दोनों के बीच में गहन बातचीत होती है, तो कौन सबसे ज्यादा ज्ञानी है? यदि पहला व्यक्ति यह मान लेता कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो ये है और वह जीत जाएगा, तो वह उससे शास्त्रार्थ नहीं करता, तो उसके अंदर बुद्धि का गुण नहीं है, मतलब वह बुद्धिवीर नहीं है, क्योंकि वह अपनी हार पहले ही मान चुका है। अगर वह यह सोचे बिना कि वह मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, समझदार है, बुद्धि वाला व्यक्ति है, और उसके अंदर हार की भावना नहीं आएगी, और वह उस बातचीत में बड़े आनंद के भाव के साथ, जिज्ञासा के साथ उस व्यक्ति के शास्त्रार्थ करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर फिर बुद्धिवीरता का गुण है, बुद्धिवीर है वह, क्योंकि वह ज्ञान अर्जित कर रहा है और ज्ञान अर्जित करने की भावना से वह शास्त्रार्थ कर रहा है। उसके अंदर बुद्धिवीर का गुण मौजूद होगा, क्योंकि इस कार्य को करके आनंदित महसूस हो रहा है, मतलब आनंद महसूस कर रहा है, खुशी महसूस हो रहा है। उसके अंदर डर नहीं है। किस चीज का डर? कि मैं हार गया तो मेरी बेइज्जती होगी, या लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या समझेंगे, क्योंकि वे इसके अंदर जिज्ञासा है, ठीक है, जीतने की ना सही, लेकिन उस कार्य को करने की, उससे ज्ञान अर्जन करने का एक साधन मानता है, जिससे उसके बुद्धि का विकास होता है। वह सच्चा बुद्धिवीर भी होगा। जिसके पास बुद्धि और आनंद का भाव होता है, उसके अंदर ही उत्साह की भावना होती है, उसे ही हम बुद्धिवीर कहेंगे। यहाँ पर बुद्धि और आनंद अर्थात बुद्धिवीर का भाव, जो भी मनुष्य है उसे सफलता के अवसर बहुत कम नजर आते हैं, कि मैं सफल हो पाऊंगा भी या नहीं। यहाँ पर सफलता के अवसर बहुत कम है, लेकिन फिर भी वह प्रयास करता है, तो वह सच्चा बुद्धिवीर कहलाएगा, वह सच्चा उत्साही होगा। अब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यह सोचकर नहीं पढ़ोगे कि यार जो भी मैं पढ़ूंगा वो पेपर में नहीं आया तो फिर क्या होगा, लेकिन आप ज्ञान अर्जन करके जो भी आएगा मैं कर दूंगा, चाहे ये भी आए या इसके अलावा इससे संबंधित कुछ भी आए, तो मैं इस प्रश्न को कर सकता हूँ। एक आनंद के साथ, एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ, आप एक जिज्ञासा के साथ करते हो, पढ़ते हो, तो आप सच्चे बुद्धिवीर हो। रामचंद्र सुख जी ने कर्म आनंद के 3 रूप दिए हैं, कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो कर्म करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। अगर वह उसके मन में इस तरह की भावना नहीं है कि मैंने काम किया और मैं पास नहीं हुआ, या मैं इस कार्य में सफल नहीं हुआ, तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसी भावना मनुष्य के अंदर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ उसे अपने कर्म पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसे सफलता उससे जरूर मिलेगी। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। वो सिर्फ मनुष्य को कर्मशील होने की प्रेरणा देता है, अपने जीवन में कर्मशील बनो, सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर रामचंद्र सुख जी ने बताया है कि सच्चा उत्साही
होता कौन है सच्चा उत्साही? उसे कहेंगे जो हमारे समाज में दो प्रकार के लोग हैं कि एक मान लो समाज में कोई नियम बनाया और उसका हमें पता है कि वह नियम गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि वे आगे बढ़ चढ़कर बिना वजह के, बिना नियम को जाने उछल कूद करते हैं कि यह नियम तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और अपना उत्साह दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो यह बहुत अच्छा नियम है कहते फिरते हैं, और यह नियम तो बहुत अच्छा है, आप यह विचार लेकर आए हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर वो उत्साह का गुण नहीं है क्योंकि उन्होंने उसकी समझ नहीं है। और दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो इस नियम को गलत मानते हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, और बढ़ चढ़कर इस नियम की निंदा करते हैं, बिना किसी डर के भय के आगे बढ़ चढ़कर इस नियम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो उन व्यक्ति के अंदर, क्योंकि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, लोग समाज की भलाई के लिए आवाज उठाई, बिना किसी डर के भय के, एक जोश के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, ठीक है, तो उनके अंदर उत्साह का भाव है और वे सच्चे उत्साही हैं। मतलब उस व्यक्ति के अंदर उत्साह है कि जो आगे बढ़ चढ़कर अपनी आवाज उठा रहा है। सच्चा उत्साही वो ही होता है जो समाज के अंदर अपनी निंदा की परवाह न करते हुए आगे बढ़ता है और समाज के लिए कार्य करता है, समाज की तरक्की के लिए कार्य करता है। अगर वह इस वजह से रुक जाता है कि अगर मैं काम ये कार्य कर रहा हूँ और समाज में निंदा करेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, मुझे गलत तो नहीं समझेंगे, तो वो सच्चा उत्साही नहीं होता। वह व्यक्ति रामचंद्र सूर्य जी के हिसाब से सच्चा उत्साही वह है जो इनकी परवाह किए बगैर ही समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। इस निबंध से हमें क्या सीखने को मिला? तो इस निबंध से रामचंद्र सूर्य जी ने पहली चीज कही है कि जो कुछ भी मनुष्य करता है, मनुष्य खुशी होता है और दुखी होता है। किसी काम को करने में मनुष्य खुश होगा या फिर उसकी इच्छा नहीं होगी या थोड़ा बहुत दुख के भाव से उस कार्य को करेगा, ठीक है, या फिर आनंदित होकर या आनंद के साथ या खुशी के साथ कार्य करेगा, या फिर युद्ध की अनुभूति होगी। तो वे सब किसी न किसी चीज पर निर्भर होते हैं और वे सब उसकी मनोस्थिति है जो उस व्यक्ति के अंदर पनप रही है। उसका मन कैसा है, उसका दिमाग उस समय कैसा चल रहा है, जो उस समय उसकी मनोस्थिति या मनोदशा है, उस पर सारी चीजें निर्भर होती है कि उसके अंदर जोश है, उत्साह है, भय है, डर है, क्रोध है, किस तरह का भाव है। ये सब मनुष्य की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वे अंदर से कितना मजबूत है और अपने मन और भावों को और विचारों को अच्छी तरह से समझता है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो हम प्रसन्न और खुश रहेंगे। यहाँ पर प्रश्न गलत लिखा है, हम प्रसन्न होंगे या खुश रहेंगे, यानी सब कुछ हमारे मन और दशा पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है वो कही है कि मानव को निरंतर कठिन परिश्रम करना चाहिए या परिश्रमी बनना चाहिए। उन्होंने प्रेरित किया है कि लोगों को कि सबको कर्मशील बनना चाहिए, आप फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो कर्मशील होते हैं, अप्रकार कर्म करता है और उसे आनंद मिलता है उस कर्म को करते हुए, तो वह अपने जीवन में जरूर सफल होगा। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सीधे हमें अच्छा महसूस होता है, हाँ मैंने आज ये काम किया और उससे मुझे करते हुए आनंद की प्राप्ति है। और जब हमें किसी चीज में आनंद मिलने लगता है तो वह उत्साह हो जाता है, हम गर्व कर रहे होते हैं और साथ में हमें आनंद भी मिलता है, साथ में हमें उत्साह की अनुभूति भी प्राप्त होती है। ये था आचार्य रामचंद्र सूर्य जी का निबंध उत्साह, इसका विश्लेषण, सारांश, केंद्रीय भाव, समीक्षा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।